श्री महागणेश की अग्र पूजा विधि का निश्चित विधान है। उनकी कृपा से ही प्रत्येक मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। आप भली भांति जानते हैं ऋषिवर, इस पृथ्वी लोक पर वही विधि का विधान निश्चित होता है जो पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की इच्छा हो। आपकी इच्छा आपसे वेतन पाने वाले स्वीकार कर सकते हैं प्रजापति दक्ष, किंतु ऋषि समाज इसका विरोध करेगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति और कुल पुरोहित के मध्य हो रही वार्ता में आप हस्तक्षेप न करें महर्षि दधीची। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। नहीं, परम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा किसी का भी व्यक्तिगत विषय नहीं है। श्री महागणेश की अग्र पूजा परंपरा ही नहीं, सृष्टि का अटल नियम है। किंतु जब हम श्री गणेश को अपना इष्ट ही नहीं मानते तो उनकी अग्र पूजा क्यों करें? क्योंकि श्री महागणेश की अग्र पूजा किए बिना आपका महायज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। श्री महागणेश को प्रसन्न किए बिना आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इस बात का निर्णय महायज्ञ के समापन पर हो जाएगा। हम महागणेश की पूजा किए बिना ही इस महायज्ञ को सफल करके दिखाएंगे। सावधान, सावधान प्रजापति दक्ष, सावधान। श्री महागणेश के क्रोध को जगाने का परिणाम आपके हित में ना होगा। महर्षि दधीची, अगर प्रजापति दक्ष श्री महागणेश को अपना इष्ट नहीं मानते तो हम किसी अन्य महाशक्ति की अग्र पूजा करके महायज्ञ का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी महर्षि दधीची, क्योंकि इस महायज्ञ का प्रयोजन प्रजापति दक्ष पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। महायज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान का व्यय उठाने के कारण धर्म का परम पावन कार्य किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकता। धर्म की गरिमा को धूमिल करने का दुस्साहस ना करें आप लोग। महर्षि दधीची, हम तो परमदेव श्री महागणेश के स्थान पर यज्ञेश्वर शिव की अग्र पूजा करते हैं। ये तो अनुचित नहीं है। क्या आप सबकी बुद्धि को क्या हो गया ऋषियों? उस श्मशान में वास करने वाले और भूत पिशाचों से सेवा कराने वाले शिव का इस महायज्ञ में क्या काम? उस शिव के कर्मों को देखकर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। दुष्ट बुद्धि दक्ष, तेरा अभिमान यज्ञेश्वर शिव को वर्ण और यज्ञों से बहिष्कृत करने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उस श्मशान में वास करने वाले शिव को चारों वर्णों और यज्ञों से बहिष्कृत करने की घोषणा करता हूँ। तो तू कौन सा बहुत बड़ा तेजस्वी है तो तेरी घोषणा का यज्ञेश्वर शिव पर प्रभाव पड़ेगा? इस महायज्ञ में उपस्थित सभी ऋषिगण सुने, श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने वाले दुष्ट का मुख देखना भी पाप है। मैं इस महायज्ञ के बहिष्कार की घोषणा करता हूँ। दधीची, आपके बहिष्कार के पश्चात भी मेरे यजमान प्रजापति दक्ष का ये महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। दक्षिणा के लोभ में परंपराओं और विधि के अटल विधान का विरोध करने वाले भृगु, आज तुम ब्राह्मण जाति पे कलंक सिद्ध हुए। तुम और तुम्हारा अनुसरण करने वाले ब्राह्मण सदा सदा ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते रहोगे। तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं।
यदि ये पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्थल न होता तो अब तक के हद बुद्धि दधीची यमलोक पहुंच गया होता। महर्षि भृगु, आप सृष्टि पालक श्री हरि विष्णु अथवा परम पिता ब्रह्मा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 सृष्टि रचनाकार परमपिता ब्रह्मा जी की पालनहार श्री हरि विष्णु की यज्ञ स्थल में उपस्थित ब्राह्मणों, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और सृष्टि पालन करता श्री हरि विष्णु की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उस हद बुद्धि दधीची का शाप व्यर्थ हुआ। पुत्र दक्ष, हम भृगु ऋषि के आह्वान को सुनकर ही उपस्थित नहीं हुए हैं। अपितु तुम्हें ये परामर्श देने आए हैं कि यज्ञेश्वर शिव को आमंत्रित किए बिना तुम्हारे इस महायज्ञ का आयोजन व्यर्थ है। शिव कल्याण के प्रतीक हैं, क्षमाशील हैं। अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उनका आवाहन करो। असंभव। हम उस शिव को आमंत्रित करें, यह संभव है। हम तो उस नंग धड़ंग शिव का मुख देखना भी पाप समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव कोप को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा दक्ष। दंड तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं, परंतु उस दंड से तुम्हारा अहंकार नहीं टूटेगा। तुम्हें महादेव की शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। इस कारण हम अब उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी। अपनी आंखें खोले स्वामी। जागे स्वामी। स्वामी, मेरी व्यथा का शमन करें। अपने पिता दक्ष के व्यवहार के कारण आपकी ये चरणदासी उद्विग्न है। जागे स्वामी, अपनी आंखें खोलें स्वामी। अपने ध्यान को विराम दें स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी सती, व्यथा, उद्विग्नता और अश्रु आपको शोभा नहीं देते। मुझे अपने पिता के महायज्ञ में जाने की आज्ञा दें स्वामी। बिना आमंत्रण आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। पुत्री का पिता के समीप जाना अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल प्रजापति दक्ष की पुत्री नहीं, शिव संगनी भी हैं। आपके सम्मान से मेरी गरिमा और मेरे सम्मान से आपकी गरिमा जुड़ी है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति पत्नी दो नहीं एक हो जाते हैं। पिता के समीप जाने का उद्देश्य सम्मान प्राप्त करना नहीं है, अपितु जगदीश्वर शिव को महायज्ञ में आमंत्रित ना कर उनका अपमान करने का कारण जानना है। आप अपने उद्देश्य निर्धारित करके जा रही हैं, किंतु प्रजापति दक्ष के अहंकारी स्वभाव के उद्देश्य
निर्धारित नहीं किए जा सकते। मेरा वहां जाना परम आवश्यक है स्वामी। वहां जाना आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है देवी सती। मेरा अनिष्ट आपके सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता स्वामी। मेरे दुष्ट पिता की दुष्टता का आज मैं मूल कारण पता लगाकर ही रहूंगी। मैं उन ऋषियों को देखने की इच्छुक हूँ जिन्होंने श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव के अपमान के पश्चात भी उस महायज्ञ में सम्मिलित होने का दुस्साहस किया। देवी सती, यदि आपने इस प्रकार वहां जाने का निर्णय कर लिया है तो आप एक महारानी की भांति मेरे परम अनुचर और वाहन नंदी पर सवार होकर शिव गणों के साथ दक्ष महल स्थित यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। माता सती की जय। हर हर महादेव। 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 माता सती की जय। इस महायज्ञ को रोकें पिताश्री और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। आओ सती, तुमने यहाँ उपस्थित होकर हमारी लाज रखी। पधारो पुत्री। मैं यहाँ पधारने नहीं आई हूँ माताश्री, अपने महान पति के अपमान का कारण पूछने आई हूँ। पुत्री सती, उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के अपमान का कारण पूछने से अब तनिक भी लाभ नहीं है। अपने अभिमान पर नियंत्रण रख पिताश्री। मुझे ये बताएं कि परम मंगलकारी यज्ञेश्वर शिव को आपने इस महायज्ञ में सम्मिलित क्यों नहीं किया? वे तो स्वयं यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ कर्ता यजमान है। उनके बिना इस यज्ञ की सिद्धि कैसे संभव है? देवी सती, आप अपने पिता और कैलाशपति शिव का वैर भली भांति जानती हैं। इस परम मंगल महायज्ञ में सदाशिव की उपस्थिति किसी अमंगल का कारण न बने, इसी कारण हमने उनका आह्वान नहीं किया। महर्षि भृगु, आपका दुस्साहस दुष्टता के शिखर को स्पर्श कर रहा है। मेरा क्रोध आपको इसी क्षण भस्म कर सकता है, किंतु मात्र भस्म हो जाने से आपके पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा। महर्षि दधीची के श्राप के कारण आपका जीवन यूं ही भस्म हो चुका है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, आप
आप तो परम ज्ञानी हैं, परम आदरणीय हैं। आप दोनों इस पाप, अभिमान और अपराध के महायज्ञ में भागी कैसे बन गए? क्या इन दक्ष के कारण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संधि खंडित हो गई है? बिना आमंत्रण तुमने मेरे इस महायज्ञ में आकर उचित नहीं किया सती। तुम्हारे ऊपर उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के साथ रहने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम भी उसी शिव की भांति अमंगलकारी होती जा रही हो। प्रजापति दक्ष, भगवान शिव की निंदा करने के कारण भविष्य में तुम्हें पश्चाताप होगा। इस जीवन में भयंकर दुख भोगकर अंत में तुम्हें भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मात्र इतना ही है ना कि मैं तुमसे भयभीत होकर अथवा पुत्री के मोह में पड़कर भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले, नर मुंडों की माला पहनने वाले, गुरु वेशधारी उस श्मशानवासी शिव को आमंत्रित करूं? असंभव। उचित यही होगा कि तुम जिस प्रकार यहाँ आई हो उसी प्रकार लौट जाओ। बिना आमंत्रण के आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। आप चली जाएं देवी सती। महादुष्ट ब्राह्मण, तू हमारे स्वामी के अपमान का सूत्रधार बन रहा है। क्या हम तुझे शाप देते हैं कि तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक और दक्षिणा के लोभी बनकर वेद तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, क्रोध, लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज्ज भिक्षुक बन जाए। ये तो साहस। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुम सब रुद्रगण वेद बहिष्कृत होकर पाखंडवाद में उलझे रहो। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, अंग धड़ंग, हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में आसक्त रहो। महामूर्ख दक्ष, क्या तू रुद्रगणों की भक्ति और शक्ति को नहीं जानता? भक्ति की शक्ति के कारण इन पर संसार के किसी ताप शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू मेरा पिता है। मैंने ये शरीर तेरे अंश से प्राप्त किया है, किंतु शिव के अपमान के कारण ये शरीर भ्रष्ट हो गया है। इसका त्याग कर देना ही उचित होगा। ओम